नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी उत्तराखंड की क्लास रहने वाली है और उत्तराखंड में हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं एस्टा फैक्ट के साथ। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो 12वां प्रैक्टिस सेट होने वाला है और महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की क्लास में हमने शामिल किया है। आज का जो सबसे पहला प्रश्न रहने वाला है, अलकनंदा की सतोपन से देवप्रयाग तक की कितनी लंबाई है भैया? ये हमसे पूछा गया है कि अलकनंदा से लेकर और सतोपंत देवप्रयाग की भैया कितनी लंबाई है? तो ये 195 किलोमीटर। कितनी लंबाई है भैया? तो 195 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इससे जो बातें याद रखनी है वो बातें क्या याद रखनी है कि सतोपंत ताल से लेकर देवप्रयाग तक अलकनंदा की लंबाई 195 किलोमीटर है। गौमुख से लेकर देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई कितनी है भैया? तो 205 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ तक? तो गौमुख से लेकर देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई कितनी है? तो 205 किलोमीटर है भैया। इसके बाद इन दोनों का संगम कहाँ पर होता है? तो इन दोनों का संगम देवप्रयाग में होता है। फिर इनको गंगा नदी के नाम से जाना जाता है भई। संगम कहाँ होता है? तो संगम देवप्रयाग में होता है और बाद में इसको गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद गंगा देवप्रयाग से हरिद्वार तक 96 किलोमीटर। कितना भई? 96 किलोमीटर तक बहती है। अलकनंदा को प्राचीन ग्रंथों में हिरण्यवती के नाम से जाना जाता है भई। ठीक है। तो अलकनंदा की सतोपन से देवप्रयाग तक की लंबाई कितनी है भई? तो 195 किलोमीटर लंबाई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, अपने उद्गम स्थान से देवप्रयाग तक गंगा को किस नाम से जाना जाता है भैया? ठीक है। अपने उद्गम स्थान से देवप्रयाग तक गंगा को भैया जो जाना जाता है भागीरथी के नाम से। किसके? भागीरथी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी की लंबाई कितनी है? तो भागीरथी की लंबाई कितनी है भैया? 205 किलोमीटर भागीरथी की लंबाई है। माना जाता है कि राजा भागीरथ के प्रयासों से गंगा स्वर्ग से अवतरित हुई थी भैया, इसीलिए इसके उद्गम स्थल से लेकर देवप्रयाग तक भागीरथी के नाम से जाना जाता है भई। गंगोत्री से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई 205 किलोमीटर है भई। ठीक है। तो अपने उद्गम स्थान से देवप्रयाग तक गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो भागीरथी नाम से जाना जाता है भई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, भागीरथी व जाड़गंगा यानी जाड़गंगा जाह्नवी नदी का संगम कहाँ पर होता है भैया? किस किस का? भागीरथी, जाड़गंगा या कहीं जाह्नवी भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो संगम होता है भैरव घाटी में होता है। कहाँ पर होता है? तो भैरव घाटी में हमें संगम देखने को मिलता है। इससे जो बातें याद रखनी है, बातें क्या याद रखनी है? भागीरथी की प्रमुख सहायक नदी क्या है भैया? जाड़गंगा है, जिसको हम जाह्नवी नदी के नाम से भी जानते हैं। जाड़गंगा थांगला दर्रा से निकलती है और भैरव घाटी यानी उत्तरकाशी के अंदर भागीरथी नदी से मिल जाती है। गौमुख से भागीरथी नदी का उद्गम होता है और गंगोत्री के पास रुद्र गंगा नदी आकर मिलती है भैया। ठीक है। तो भागीरथी व जाड़गंगा नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो भैरव घाटी में संगम हमें देखने को मिलता है भई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी हम बात करें, भिलंगना नदी का उद्गम स्रोत क्या है भाई? तो भिलंगना नदी का उद्गम स्रोत भाई खतलिंग ग्लेशियर है। क्या है? तो खतलिंग ग्लेशियर है भाई। भागीरथी की प्रमुख सहायक नदी भिलंगना, ये खतलिंग ग्लेशियर से आती है। कहाँ से आती है भैया? तो खतलिंग ग्लेशियर से आती है और भागीरथी की क्या है भैया? प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी हम बात करें, बद्रीनाथपुरी किन नदियों के संगम पर स्थित है भैया? कौन सी? बद्रीनाथपुरी या किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो ऋषिगंगा 2। ठीक है। ऋषिगंगा 2 के संगम पर है भाई। अगर बात करते हैं इसकी, तो बद्रीनाथ बद्रीनाथ धाम के पास अलकनंदा बहती है और बद्रीनाथपुरी अलकनंदा के तट पर स्थित है और अलकनंदा और ऋषिगंगा के संगम पर भैया बद्रीनाथपुरी है भैया। ऋषिगंगा प्रथम की बात करें तो पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी है और रेणी गांव के पास यह पश्चिमी धौली गंगा से मिल जाती है भैया। तो बद्रीनाथपुरी किन नदियों के संगम पर है? तो अलकनंदा और ऋषिगंगा 2 के संगम पर है भाई। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, किस नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है भैया? किस नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है? तो मंदाकिनी नदी का जल है जो देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता भाई। श्यामा नदी का जल अपवित्र माना जाता है, जिसको शारदा नदी
के नाम से भी जानते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम काली नदी है भैया। गढ़वाल के अंदर नंदाकिनी नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता। इस नदी के जल को अपवित्र माना जाता है। नंदाकिनी का उद्गम नंदा घुंटी से होता है और नंद प्रयाग में अलकनंदा से संगम करती है भैया, और दूसरे प्रयाग का निर्माण होता है भाई। ठीक है, तो किस नदी का जल है जो दो देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता? तो नंदाकिनी नदी का जल है जो देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, अलकनंदा व मंदाकिनी नदियों का संगम पर भैया क्या स्थित है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर जो स्थित है भैया रुद्रप्रयाग। क्या स्थित है? तो रुद्रप्रयाग स्थित है भैया। मंदाकिनी नदी का उद्गम मध्यांचल श्रेणी से होता है और यह रुद्रप्रयाग में स्थित है भैया। मंदाकिनी की प्रमुख सहायक नदी मधुगंगा है। काली मठ के पास मधुगंगा मंदाकिनी से संगम कर लेती है। इसके बाद अगस्त मुनि में धूलगाड़ मंदाकिनी के साथ संगम कर लेती है। सोनप्रयाग में मंदाकिनी से सोनगंगा रुद्रप्रयाग में संगम कर लेती है। सूर्यप्रयाग भी यहीं पर पड़ता है और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है और चौथे प्रयाग का निर्माण हो जाता है भैया। कौन से प्रयाग का निर्माण हो जाता है? तो चौथे प्रयाग का निर्माण हमें देखने को मिलता है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो क्वेश्चन क्या है? पश्चिमी धौली गंगा। कौन सा भैया? पश्चिमी धौली गंगा व अलकनंदा नदी का संगम कहाँ पर होता है भैया? किन किन नदियों का? पश्चिमी धौली गंगा और अलकनंदा नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो इसका जो संगम हमें देखने को मिलता है विष्णुप्रयाग में। कहाँ पर देखने को मिलता है भाई? विष्णुप्रयाग में। पश्चिमी धौली गंगा व अलकनंदा मिलकर पहले प्रयाग का निर्माण करती हैं, जिसका नाम विष्णुप्रयाग है भैया। पहला प्रयाग कौन सा हमारा? तो विष्णुप्रयाग है, जिसमें पश्चिमी धौली गंगा व अलकनंदा नदी का संगम होता है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, किस स्थान पर पिंडर नदी अलकनंदा से मिलती है भैया? ठीक है, किस स्थान पर पिंडर नदी अलकनंदा से संगम करती है या मिलती है? तो कर्णप्रयाग। कहाँ पर भाई? तो कर्णप्रयाग में हमें देखने को मिलता है अलकनंदा नदी व पिंडर का संगम। पिंडर नदी को कर्ण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। पिंडर नदी का उद्गम पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर से होता है भाई। कर्णप्रयाग में, कहाँ पर? कर्णप्रयाग के अंदर होता है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा के साथ संगम करके तीसरे प्रयाग का निर्माण, जिसको हम कर्णप्रयाग कहते हैं भैया। पिंडर नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है अभी? आटागाड़ है, और सिमली के पास आटागाड़ नदी पिंडर में मिल जाती है भैया। तो कर्णप्रयाग में किन किन नदियों का संगम हमें देखने को मिलता है? तो अलकनंदा व पिंडर नदी का संगम हमें देखने को मिलता है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तराखंड के पंचप्रयाग किस नदी के तट पर स्थित है भैया? जो उत्तराखंड के पंचप्रयाग हैं वो किन किन नदियों के किस नदी के तट पर हैं? तो अलकनंदा नदी के तट पर हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो विष्णुप्रयाग की, तो विष्णुप्रयाग अलकनंदा और किसके भैया? पश्चिमी धौली गंगा के संगम पर है। दूसरा प्रयाग आता है नंदप्रयाग, जो कि अलकनंदा और किसके संगम पर है? तो नंदाकिनी नदी के संगम पर है। तीसरा प्रयाग अगर बात करें तो कर्णप्रयाग आता है, जो अलकनंदा और पिंडर के संगम पर हमें देखने को मिलता है। फिर रुद्रप्रयाग आता है, जो कि चौथा प्रयाग होता है, जो अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर हमें देखने को मिलता है। पांचवा जो प्रयाग आता है देवप्रयाग, जो अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर हमें देखने को मिलता है। तो ये 5 प्रयाग हैं, और जिसमें कौन सा नदी मिल रहा है भैया? तो अलकनंदा संगम कर रही है भैया। और ये उत्तर से दक्षिण का हमें क्रम भी याद रखना है। सबसे पहले विष्णुप्रयाग, फिर नंदप्रयाग, फिर कर्णप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग, फिर देवप्रयाग है भाई। पंचप्रयाग अलकनंदा नदी के तट पर स्थित हैं। ठीक है, किस नदी के तट पर है भैया? तो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित हैं भाई। आगे चलते हैं। आगे अगर बात करते हैं, उत्तराखंड में किन नदियों को सास बहू के नाम से जाना जाता है भैया? तो कौन सी नदी हैं जिनको सास बहू के नाम से हम जानते हैं? तो सास बहू नदियों का संगम भैया कहाँ पर होता है? तो देवप्रयाग में होता है, और जिसमें भागीरथी और अलकनंदा नदी को हम किस नाम से जानते हैं? तो सास बहू के नाम से जानते हैं। किन किन को? भागीरथी और अलकनंदा को। भागीरथी को सास कहा जाता है, और जो बहू है उसको किसको कहा जाता है भैया? अलकनंदा नदी को कहा जाता है। सास बहू का खेत कहाँ है? तो सास बहू का खेत हमें बागेश्वर के अंदर देखने को मिलता है भाई। तो ये बात भी हमें याद रखनी है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, भागीरथी का उद्गम स्थल क्या है भैया? तो भागीरथी का उद्गम स्थल जो है गौमुख है। कहाँ से भागीरथी का उद्गम होता है? तो गौमुख से होता है भैया।
उत्तरकाशी के गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख नामक जगह से निकलती है। भागीरथी देवप्रयाग के बाद गंगा के नाम से जाना जाता है भैया। ठीक है, तो भागीरथी का उद्गम स्थल गौमुख है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, गंगोरी के निकट गंगा से मिलने वाली असीम गंगा का उद्गम स्थल क्या है भैया। ठीक है, तो इसके उद्गम स्थल की बात करें तो इसका उद्गम स्थल डोडी ताल है भैया। कहाँ से? डोडी ताल है, जिसको हम असी गंगा के नाम से भी जानते हैं और असीम गंगा के नाम से भी जानते हैं। प्रसिद्ध डोडी ताल उत्तरकाशी से असी गंगा आती है भैया और गंगोरी के निकट भागीरथी नदी के साथ संगम कर लेती है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, भागीरथी और भिलंगना नदी का संगम कहाँ पर होता है। तो भागीरथी और भिलंगना नदी का संगम हमें गणेश प्रयाग में देखने को मिलता है भैया। गणेश प्रयाग को पुराना टेहरी कहा जाता है, जो अब टेहरी डैम में डूब चुका है। टेहरी बांध इन्हीं दोनों नदियों के संगम पर बना है भैया। भिलंगना के सहायक नदियां अगर बात करें तो धर्मगंगा और बालगंगा ये भिलंगना की सहायक नदियां हैं भैया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन है, किस स्थान के बाद से भागीरथी गंगा कहलाती है भैया। ठीक है, किस स्थान के बाद से भागीरथी गंगा कहलाती है। तो देवप्रयाग के। कहाँ से भैया? देवप्रयाग के बाद भागीरथी क्या कहलाती है? तो गंगा कहलाती है भैया। ठीक है, और देवप्रयाग में किन किन नदियों का संगम होता है। तो अलकनंदा और भागीरथी नदी का हमें संगम देवप्रयाग के अंदर देखने को मिलता है। केदारखंड में गंगा द्वार हरिद्वार को कहा गया है भैया। केदारखंड में गंगा द्वार किसको कहा गया है। तो हरिद्वार को कहा गया है भैया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा कौन सा है क्वेश्चन, कौन सी नदी पौड़ी नदी की व्यास घाट के पास गंगा नदी से मिलती है भैया। तो कौन सी नदी है भैया। तो वो नदी है नयार नदी। ठीक है, नयार नदी जो है कि पौड़ी के व्यास घाट के पास गंगा में मिलती है भैया। ठीक है, और देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगोत्री की लंबाई कितनी है। तो सॉरी, गंगा की लंबाई कितनी है। तो 96 किलोमीटर है देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई। सतोपंथ से देवप्रयाग तक अलकनंदा की लंबाई कितनी है। तो 195 किलोमीटर है भैया। गौमुख से लेकर देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई कितनी है। तो 205 किलोमीटर है। इसके बाद गंगा के नाम से बहती है और हरिद्वार तक जाती है, जिसकी लंबाई 96 किलोमीटर हमें देखने को मिलती है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर हम उसकी बात करें, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का संगम कहाँ पर होता है। तो पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का जो संगम होता है वो होता है भाई कहाँ पर। सतपुली के निकट। कहाँ पर भाई। सतपुली के निकट संगम हमें देखने को मिलता है भैया। नयार नदी का पौराणिक नाम नवालका के नाम से जाना जाता है। पूर्वी नयार का नाम सैंची या केल्यूगाड़ है भैया और दूधातोली के जखमौली धार श्रेणी से निकलती है भैया। पश्चिमी नयार भी दूधातोली श्रृंखला से निकलती है और ज्वालपा देवी मंदिर पश्चिमी नयार नदी के तट पर स्थित है भाई। ठीक है, तो पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का संगम कहाँ पर होता है। तो सतपुली के निकट होता है पूर्वी नयार व पश्चिमी नयार का संगम। तो आशा करूँगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।